इस प्रकार प्रहलाद ध्रुव जी महाराज ये श्वास रोक कर खड़े हुए हैं। अब सभी देवी देवताओं को श्वास लेने में दिक्कत हुई। सभी लोग भगवान के पास पहुँचे, बोले हमें बड़ी परेशानी हो रही है, क्या कारण? भगवान ने कहा हमारा भक्त जो है ध्यानस्थ हो रहे हैं, हम जा रहे हैं उनको ध्यान उनका हटाएंगे। भगवान आके सामने खड़े हैं, लेकिन भक्त ध्रुव को कोई देख तो रहे हैं, लेकिन कैसे देखे? ध्यान तो अंदर थे ना। पहले भगवान ने अपनी झांकी को अंतरित किया और जैसे अंदर तांती हुई तो आंखें खुली तो सामने भगवान। लेकिन 5.5 वर्ष का बालक क्या प्रार्थना करे? कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, तो भगवान ने अपने संग का स्पर्श इनके कपोल में किया। भगवान भी अपने भक्तों के मुख से कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, जैसे नाती नातिन होते हैं ना, कुछ तो बोले, कैसे बोले, और जिसको पहले बोले वह खुश हो जाए। तो भगवान भी अपने भक्तों से कुछ न कुछ सुनना चाहते, और जैसे कपोल में शंख का स्पर्श किया तो बड़े सुंदर 12 श्लोकों से प्रार्थना किया है। योन्ता प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम अन्यस्तहस्तचरण शमनात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भगवान ने मेरे अंतःकरण की सोई हुई महाराज वाणी को जागृत कर दिया है, सरस्वती को जागृत किया है। मैं उनकी प्रार्थना करता। भगवान की प्रार्थना किया, भगवान से चाहते कहते हैं अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा जब तुम घर को छोड़ के आए थे तुम्हारे अंदर भाव था कि हम भगवान से राजगद्दी मांगेंगे। तो भगवान ने कहा पहले तुम जाओ और 36,000 वर्ष तक पहले राज का भोग करो। सब कुछ भगवान के आने के बाद, संतों के सामने बैठने के बाद व्यक्ति को वैराग आ जाता, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की हम जिस आराधना प्रार्थना जिस भाव से करते हैं वह हमें उसको भोगना पड़ता है। और इधर उत्तानपाद जी बड़े परेशान, हमारा बेटा चला गया, हम घर में बैठे रह गए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, वह भगवान से वरदान लेकर के आ रहे हैं। अब तो राजा ने अपने हथनी को लिया और अपने राज के बाहर आकर के बड़ा अच्छा स्वागत किया ध्रुव जी। क्यों? जा पर कृपा राम की, भगवान की कृपा हुई है। आकर के इनका स्वागत किया और इनका विवाह आदि हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, लेकिन इनके जो छोटे भाई उनका विवाह नहीं हो पाया, क्योंकि माँ भी समझदार, बेटा भी समझदार। जहाँ भी जाते हैं लंबाई चौड़ाई नापते हैं, पढ़ी लिखी देखते हैं, तो दोनों बेटियों को फैल करते गए, उत्तमता नहीं हो पाती और वह कुंवारा ही रह गया। यक्षों के साथ युद्ध में वो मारा भी गया। इधर हमारे ध्रुव जी महाराज ने बड़ा भयंकर युद्ध किया है। ध्रुव जी युद्ध करें यक्षों के साथ में, मनु जी आए, बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि भैया ये तो कई जन्मों का संस्कार होता है, किसके साथ कैसे मृत्यु होती है ये तो बहाना ढूंढा जाता है, इसलिए तुम युद्ध को छोड़ दो। और मनु जी के कहने से ध्रुव ने युद्ध से निवृत्ति लिया। ध्रुव को कुबेर से वर की प्राप्ति हुई। और इसके बाद में जब समय आया तो ध्रुव जी ने भी अपने पुत्र का राजभिषेक किया और विमान आया है। भगवान ने ध्रुवलोक का निर्माण किया, इनके लिए विमान आया, ध्रुवलोक जा रहे हैं। तो बोले पहले ये तो बताओ हमारा और हमारी माँ का विमान तो दिखाई पड़ रहा है, हमारी मासी का विमान, और बोले तुमसे आगे उनका विमान, तुम्हारा विमान सबके पीछे है। और जिस कुल में तुम्हारा जैसा भक्त पैदा हो जाता है ना, तो 21 पीढ़ी आगे की 21 पीढ़ी पीछे का उद्धार हो जाता।
इस प्रकार देखो कितनी महानता है कि पहले हमारी मासी का विमान भी आना थी, ऐसा भाव होना। और उसके बाद ध्रुव के वंश में बेन में जन्म लिया। ये जो है राजा काफ़ी जो अंग आदि के ने त्याग कर दिया, लेकिन ये मानते नहीं है। बहुत समझाया कि भैया राजा तो देवता के तुल्य है, पूजनीय है, सम्माननीय है, लेकिन फिर भी राजा को धार्मिक होना चाहिए। और जब वो नहीं माने तो ऋषियों ने अपनी वाणी के द्वारा उनका शरीर को शांत किया और उनके शरीर के भुजाओं का मंथन हुआ है, तो उसमें अर्थी, अर्ची और पृथु का जन्म हुआ। उनका अभिषेक किया गया, राजाभिषेक किया गया। और ध्रुव जी की, पृथु जी की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे राजा हैं। पृथु जी आए, बोले अभी नहीं, पहले हमारे राजकाज को तो देखो, हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्या व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तब आप हमारी जो है प्रशंसा करना, पहले नहीं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित। ये घर के प्रधान का, ग्राम के मुखिया काम होता है। जो आदमी मुख्य बन जाए उसे बहुत ध्यान देना पड़ता। जितने बड़े बड़े आश्रम होते हैं ना, वहाँ भंडारे होते हैं, वहाँ के महंत, वहाँ के बड़े महाराज भोजन कब करेंगे, जब सभी लोग भोजन कर लेंगे, पहले नहीं करें। उनका नियम होता, बोले जब सभी लोग निपट जाएं तभी हम लोग लेंगे, और उसमें बरकत भी होती है। जो घर का मालिक है उसे पूछना चाहिए, भोजन प्रसाद लेने से पहले सभी ने लिया कि नहीं लिया। गांव के हरियाणा की तो भाषा है, बेटा आएगा खेत से, खलिहान से, नौकरी से, तो क्या कहेगा, बूढ़े को टोक दिया कि नहीं दिया। भाई भाषा है अपनी, अब बूढ़ा को टोक दिया कि नहीं दिया, बोले बूढ़े को दे दिया, तो बोले हमें भी दे दो। एक ये पूछ तो हो गया कि भाई कहीं बुजुर्ग नाच तो नहीं बैठे। तो ये बड़प्पन है। राजा ने कहा अभी हमारी कोई प्रशंसा मत। और उसके बाद जैसे राज संहारा तो राज में कुछ है ही नहीं। क्यों? जब पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी माता अपने तत्वों को अपने अंतरित खींच लेती। जब पाप बढ़ेगा, जैसे गऊ को दूध दूहने वाला आए, उसे पहले खाना खिलाए, पानी पिलाए, और जब दूध निकाले बैठे उसके पीठ में हाथ फेरे तो गौ माता 1 किलो दूध फालतू देगी, और आते ही करके उसको गुस्से में ला दे तो दूध आधा हो जाएगा उसका। पशु भी पहचान। इसलिए हमें पहले पृथ्वी माता का, लेकिन हमारे इनको जो बड़ा भैया को वो पाया पृथु को कि राजा सिंहासन में बैठे रहे, कुछ है ही नहीं। कस्मादघान गोरोपम धरित्री बरोपिणी याम दोह पतुस्तव को बसो दोहनम चक। जैसे राजा पृथु ने क्रोध किया, गौ माता पृथ्वी का रूप लेके सामने, गौ पृथ्वी माता गौ का रूप लेके सामने, बोले मैंने तो छिपा लिया तत्, आपको जो दोहन करना है हमसे आप दोहन कर लीजिए। महाराज जैसे गौ सामने आई और उसी समय राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हस्त पात्र में जो है धन धान्य का दोहन किया है, औषधियों का दोहन किया। और उसके बाद ऋषियों से कहा तुम भी को दूहना, तुम भी दो लो। तो ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्र रूपी पात्र में वेद रूपी दुग्ध का दोहन दिया है। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और सोने के पात्र में अमृत का दुहा है। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में क्या चाहिए दैत्यों को, मदरा, असुर, उन्हें मदरा का दोहन किया है। और गंधर्वों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया, गान विद्या का दोहन किया है। पितरों ने अरमा नाम के पितर को वत्स बनाया, कव्य दोहन किया है। इस प्रकार सिद्धों ने, सभी ने जो जो चाहिए था सभी ने दोहन किया।
और राजा पृथु बड़े प्रेम के साथ में राज का पालन कर रहे हैं। इनके यहाँ कोई दुखी नहीं है। देखो अब क्या करना चाहिए, जब घर में ठीक चल रहा हो ना, फिर संकल्प ले कुछ 108 रामायण पाठ करेंगे, 108 सुंदरकांड पाठ करेंगे। ये बड़ों का फर्ज, जब सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। लेकिन उस समय हम क्या कहते हैं, अब लोग अपने देश में घूम के संतुष्ट नहीं है, थोड़ा पैसा बढ़ जाने दो, लाखों रुपए ऐसे गमा करके आएंगे, अशुद्ध होकर के आएंगे, कहाँ कहाँ से क्या खा के आएंगे, विदेशों में घूमने जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए। जो 5 लाख 4 लाख आप बर्बाद करके आ रहे हो, अरे वो तो तुम मोबाइल में देख रहे हो कि किसी गौशाला में अपने दादा के नाम से जमा कर दो ना, किसी ट्रस्ट में अपनी दादी के नाम से जमा कर दो। ऐसी बुद्धि नहीं है, धन की बर्बाद। लेकिन हमारे राजा पृथु ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया। क्या किया कि प्रजा बहुत बढ़िया व्यवस्थित है, तो चलो हम लोग अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके। जैसे 100वां करना चाहते, इंद्र घबरा गया, हमारा सिंहासन गया। इंद्र ने महाराज उसमें व्यवधान डाला, इनको बड़ा क्रोध आया है। लेकिन जैसे क्रोध आया, इंद्र को विजुतास आदि ने महाराज जैसे बंधन करना चाहते हैं, उसी समय राजा पृथु को जो है, देखो हमारे भाव, अभी ध्रुव जी को तो मनु जी आए थे ना, युद्ध मत करो, क्योंकि उनकी जो वो स्थिति है थोड़ा कम है। यहाँ ये 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके। भगवान ने किसी को नहीं भेजा, भगवान स्वयं आए। ना ब्रह्मा को भेजा, ना शिव को भेजा, ना किसी ऋषि मुनि को भेजा, हटो हम स्वयं जाएंगे।